मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। जो आप अभी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर आप वहाँ गए तो आपको गोली मारेंगे, अगर मैं उनके हाथे चढ़ूं तो मुझे गोली मारेंगे। क्या करे, कानून साजी कराएं कि खरगोश, कुत्ता, पंजाबी, इसका कत्ल बलूचिस्तान में जायज है। लवाइकीन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी दहशत गर्दी करने के हक को तस्लीम नहीं कर। ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। भारत की फंडिंग से चलने वाली मुसल्लह तंजीमें मुल्क तोड़ना चाहती हैं। 90,000 लोग कत्ल हो गए, 9 मुल्जिमान को सजा नहीं हुई। एहतजाज का हक तस्लीम, लवाइकीन की दहशतगर्दी नहीं मानते। 2 डंडों से इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो दहशतगर्दों को हक पर समझता है उनके कैंपों में चला जाए। ये 1971 नहीं, ना ही कोई बांग्लादेश बनने जा रहा है। निगरान वजीर आजम की सख्त गुफ्तगू, बोले दहशतगर्दी की नई लहर पर काबू पाएंगे, इलेक्शन होंगे और पुरअमन होंगे। सिक्योरिटी का जो चैलेंज है ये बड़ा सीरियस चैलेंज है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब वहाँ पर खुद नहीं थे, लेकिन वो वाकया अलार्मिंग है। कोशिश हम इंशाल्लाह कर रहे हैं कि ये जो नई वेव है टेररिज्म की, इसको हम रिस्पॉन्ड कर सकें जितना पॉसिबल हो पीसफुल अंदाज में। इलेक्शन डे है, उसको हम 8 घंटे 9 घंटे इंश्योर करा सकें और लोग अपनी हक राय दही को इस्तेमाल कर सकें। गोलियां लगी हैं गाड़ियों को, ये वाकया इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि मैं था उसमें, मैं नहीं था, मैं महफूज रहा वगैरह वगैरह। ये अमन अमान के हवाले से सवालात उठा रहा है। इलेक्शन दिए जाए और इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सके, हम नहीं समझते आम इंतखाबात हो सकेंगे। मौजूदा हालात इंतहाई खतरनाक। मौलाना फजल रहमान को इलेक्शन के इनेकाद पर तहफ़्फ़ुज़ात, बोले इंतखाबात चंद दिन के लिए मौखर हो जाएं तो हर्ज नहीं। इलेक्शन में जाना चाहते हैं मगर माहौल भी दिया जाए। इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त पर गौर करे। कोई इरादा नहीं किसी भी सूरत में बॉयकॉट करें। अगर हमें वो निशान नहीं भी देते और कोई भी और सिंबल भी अलॉट कर दे, हम उसको भी कंसिडर करके ले सकते। बल्ले का निशान ना मिला तो किसी भी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, बाइकॉट नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर का ऐलान, बोले हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, ना किसी इदारे से कोई झगड़ा है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सका, हमें इंतखाबात लड़ने से रोका तो नुकसान मुल्क का होगा। इससे बढ़कर कोई सोमोटो नोटिस नहीं हो सकता। पीटीआई ने हुक्म के बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। 3 जनवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच कल समाअत करेगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन का 14 सियासी जमातों को नोटिस। समाअत 4 जनवरी को होगी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लीगी कायद के NA 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। दरखास्त पर आरओ फैसले की मुसद्दिका कॉपी ना लगाने का एतराज लग गया। ताहयात नाअहली केस में अहम मोड़, चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। नैब भी सजा याफ्ता उम्मीदवार के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ मैदान में आ गया। नाअहली की 10 साल मुद्दत बहाल और सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, मुसद्दिका कॉपी फराहम करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त, अदालत का आरओ को मुसद्दिका कॉपी देने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, मियां महमूद रशीद ने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। शेख रशीद के कागजात मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। अराजी में घपले, डिफॉल्टर और इनकम टैक्स गोशवारों में गलत बयानी का इल्जाम। मुल्क भर में कौमी असम्बली के लिए 7,500 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। 1024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। मीडिया पाबंदी के बावजूद इंतखाबी सर्वे करवा रहा है। ये इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और वोटर्स पर असर अंदाज होने के बराबर है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा को खत लिख दिया, फौरी एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत।
मौलाना फजल रहमान साहब के काफिले पर हमला हुआ। हम इन हालात में इलेक्शन कर रहे हैं, मुल्क में अमन नहीं। इस तमाम तर के बावजूद अगर फिर भी आप बज़िद हैं, इदारे बज़िद हैं, अदालत बज़िद है। मौलाना फजल रहमान के काफिले पर हमला हुआ, मौजूदा सूरत हाल में कैसे इलेक्शन हो सकते हैं? JUI के अब्दुल गफूर हैदरी की सेनेट में गुफ्तगू। अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, बोले हुकूमत तस्लीम करे, उसके हाथ में कुछ नहीं। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर सख्त सजा की करारदाद मंजूर। 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुल्जिमान में मुराद सईद, हमाद अजहर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल, फरोख हबीब और दीगर शामिल हैं। पुलिस पर हमला और जलाओ घेराव का केस। लतीफ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ खोसा लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने हथकड़ियां खोलने का हुक्म दिया। बाजियाबी की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज। फैजाबाद धरना केस। इंक्वायरी कमीशन ने शहबाज शरीफ को बतौर साबिक वजीर आला पंजाब तलब कर लिया। 3 जनवरी को बयान कलमबंद करवाने की हिदायत। नया साल अमन और खुशहाली लाए। दुनिया भर में साल नौ का जश्न। पाकिस्तान से लंदन, न्यूजीलैंड से पेरिस और सिडनी, दुबई से न्यूयॉर्क तक रंगो नूर की बरसात। इंसाफ पसंदों का फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। फ्री फलस्तीन के नारे। साल बदला, मजलूमों का हाल ना बदला। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 156 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 22,000 के करीब पहुंच गई। हमास की भरपूर मज़ाहमत। मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक, 5 टैंकों को भी तबाह कर दिया। पाकिस्तान और भारत का जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 1965 और 71 की जंगों में लापता एहलकारों तक रसाई का मुतालबा कर दिया। कैद पाकिस्तानी शहरियों तक कौंसलर रसाई भी मांग ली। नया साल स्टॉक मार्केट के लिए यादगार। पहले ही रोज तारीख की दूसरी बड़ी तेजी। 2210 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,662 पर बंद हुआ। नेशनल ग्रिड स्टेशन पर शदीद धुंध का वार। 200 और 500 kV की ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों की बिजली बंद। लाहौर में भी लोड शेडिंग। 6 घंटे तक बिजली गायब, शहरी परेशान। मुल्क के बेशतर शहरों में बला की सर्दी। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री, गिलगित में -6, कलाम और कल्लात में -5, अस्तोर -4 और कोयटा में -3 रिकॉर्ड। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर में भी शदीद सर्दी। कराची का मौसम मुतदल। जापान में 7.6 शिद्दत का खौफनाक जल्जला। जापान, शिमाली कोरिया और रूस में सुनामी की वार्निंग जारी। 5 मीटर तक लहरें बुलंद होने का इम्कान। शहरियों को साहिली इलाकों से दूर रहने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में सड़कें बंद, रेलवे सर्विसेज मुअत्तल। रूठी फतह को कैसे मनाएं? व्हाइट वॉश से कैसे बचें? सिडनी में शाहीनों का पहला प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम की दोनों टीमों के एजाज में तकरीब। ज़का अशरफ की भी शिरकत।